हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप जो है हर एक बिजनेस सेगमेंट को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आफ्टर द पेंट सेक्टर अब इन्होंने वायर्स एंड केबल सेगमेंट पर अटैक किया है। इनका एक सीमेंट ब्रांड है अल्ट्राटेक। आई एम क्वाइट श्योर कि ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। एंड इस ब्रांड के अंतर्गत यहाँ पर कंपनी ने लगभग 1800 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है इन 2 years इन द वायर एंड केबल सेगमेंट। इस न्यूज ने न सिर्फ मीडिया में हलचल मचाई है, बल्कि उसके साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे तो कुछ इस तरीके के मेम्स भी बनते हुए देखने को मिले हैं। एंड अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ जितने भी वायर्स एंड केबल्स के स्टॉक रहे हैं एक दिन में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिले थे। And in the today's video, we will talk about what is Ultratech's strategy, how it can impact the wires and cable business, what is the market share, what is the capex planning by Ultratech, and it will be compared with the peers in the wires and cable segment. तो अगर हम इसके कैपेक्स प्लानिंग की बात करें तो 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है वायर्स एंड केबल्स में। और यहाँ पे कंपनी का कहना है कि दिसंबर 2026 तक इनका जो प्लांट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ऑपरेशनल हो जाएगा यानी कि जो फुल्ली इम्पैक्ट है वो Q3 FY27 में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आज की डेट से हम देखें तो लगभग 2 साल लग जाएंगे जो रियल इम्पैक्ट है उसको देखने में। एंड वाई दे हैव एंटर्ड इन दिस सेगमेंट, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन का वैल्यू चेन है उसको दे वांट टू मेक ऑल ऑफ दीज थिंग अंडर अ सिंगल रूफ। यानी कि इनके पास जो है सीमेंट आ गया है, सीमेंट से जो है तो दीवारें बनेंगी, दीवारों को पेंट किया जाएगा पेंट से, और जो भी बिल्डिंग्स बनेगी उनमें वायर्स एंड केबल भी जो है तो जरूरी होगा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए भी ये जो है अब वायर्स एंड केबल सेगमेंट में उतर रहे हैं। यानी कि कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन जो है वो अल्ट्राटेक एक सिंगल ब्रांड से प्रोवाइड करना चाहता है। अब अल्ट्राटेक ने जो वायर एंड केबल बिजनेस में कैपेक्स प्लान किया है दैट इज नियरली 800 करोड़, माफ कीजिएगा 1800 करोड़। सीमेंट सेक्टर में ये एनुअली 8000 करोड़ का कैपेक्स प्लानिंग करते हैं ईयरली, यानी उसका लगभग 20% कैपेक्स जो है वायर्स एंड केबल सेगमेंट में जा रहा है। टॉकिंग अबाउट इट्स पीयर, तो पॉलीकैब का अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 से 8000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है 5 साल। हेवेल्स की अगर हम बात करें तो 2000 करोड़ का है वायर्स एंड केबल में फॉर 2 years। केईआई इंडस्ट्रीज 1100 से 1200 करोड़ लगभग 1.5 साल में, और आरआर केबल की बात करें तो लगभग 1200 करोड़ का कैपेक्स करता है 3 साल में। तो ये इनके पीयर्स के कैपेक्स की प्लानिंग है फॉर द फ्यूचर। और उसके अगेंस्ट में अगर अल्ट्राटेक का देखा जाए तो लगभग 1800 करोड़ है इन 2 years, यानी 2 साल में उनका प्लांट जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट इनका कैपेक्स प्लान है इन वायर्स एंड केबल सेगमेंट। एंड इट इज क्वाइट सिमिलर टू द कैपेक्स प्लान इन द पेंट सेक्टर, क्योंकि पेंट सेक्टर में भी जब इन्होंने कैपेक्स प्लान किया था तो एशियन पेंट्स के बाद ये जो इनका बिरला ओपस का जो कैपेक्स था या उनकी जो कैपेसिटी है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम कैपेसिटी बात करें तो दैट वाज द सेकेंड लार्जेस्ट। यानी कि वो बर्जर पेंट से भी काफी बड़ा उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान था। अभी से अगर हम वायर एंड केबल सेक्टर में मार्केट शेयर की बात करें तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर पॉलीकैब का देखने को मिलेगा 51%। पेंट सेक्टर की बात करें तो माफ कीजिएगा 21% पॉलीकैब का है। पेंट सेक्टर की बात करें तो नियरली 50% का मार्केट शेयर जो हुआ करता था वो एशियन पेंट्स का था। यानी पेंट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं था जब बिरला ओपस की एंट्री हुई थी। और यहाँ पर अगर हम वायर्स एंड केबल्स की बात करें तो इनफैक्ट अदर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का भी मार्केट शेयर देखेंगे तो वो पॉलीकैब से ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर एंट्रेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन है एंड इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस। जबकि आप पेंट सेक्टर में देखोगे तो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे एंड दैट इज़ वाई ये हाई मार्जिन बिजनेस हुआ करता था। मोर देन 20% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो एशियन पेंट्स एंड नियरली 18-19% के आसपास बिरला पेंट्स भी वहाँ पे मार्जिन को कमांड किया करता था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पेंट सेक्टर से भी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमें वायर एंड केबल सेक्टर में देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और जरूरी नहीं कि ये ओपिनियन हमेशा सही हो। ओपिनियन एक स्पेक्युलेटिव हुआ करता है और मेरे इस ओपिनियन के पीछे का जो डाटा है, जो मेरी सोच है, जो मेरा लॉजिक है वो यही है
कि यहाँ पे एंट्रेंट्स बहुत कम होते थे, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अल्ट्राटेक अगर इतने बड़े मार्केट शेयर के साथ आएगा, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत सॉलिड है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। हम कभी एशियन पेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया करते थे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का लोहा मानते थे, लेकिन अल्ट्राटेक ने उसे भी तोड़ा है। मतलब एक तोड़ा है, मतलब इन द सेंस ये नहीं कि एशियन पेंट को खत्म कर दिया है, बट हाँ, एशियन पेंट को के बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है वायर एंड केबल में ये जो छोटे प्लेयर हैं, फिनोलेक्स केबल हो गया, आरआर केबल हो गया, ये सब बहुत हैविली इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इनके कैपेक्स प्लान की अगर हम बात करें तो प्लांट जो है वो गुजरात में लगा हुआ है, दिसंबर 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। और एनुअल कैपेक्स रन रेट की बात करें तो इट इज नियरली 20% ऑफ अल्ट्राटेक्स एनुअल कैपेक्स। जैसा कि हमने बात करें, नियरली 8,000 करोड़ का अल्ट्राटेक का सीमेंट का कैपेक्स प्लानिंग रहता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 20% के अराउंड आता है। व्हाट इज द मार्केट ग्रोथ एंड पोटेंशियल? लगभग 13% CAGR से ये बिजनेस ग्रो किया है। दैट इज वाई इट हैज बिकम वेरी लुक्रेटिव टू द अल्ट्राटेक। और यहाँ पर सिमिलर सी ग्रोथ जो है वो आगे भी मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा क्या खास बात है, एक तो ये कि ये एसेट लाइट बिजनेस है, यहाँ पे एसेट टर्नओवर वेरी हाई रहता है एंड ROC जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एंड अल्ट्राटेक इज एक्सपेक्टिंग 20% ROC इन द लॉन्गर। और अगर एसेट टर्न की बात करें तो लगभग 4 से 4.5 का एसेट टर्न अगर यहाँ पे अल्ट्राटेक को मिलता है, तो इस 1800 करोड़ से दे कुड जनरेट नियरली 7,000 टू 8,000 करोड़ इन रेवेन्यू। और जैसा कि हमने बात किया कि टोटल इंपैक्ट जो है नियरली 2 साल में लगेगा, तो केबल के बिजनेस को लगभग 2 से 2.5 साल लग जाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लाइंट अप्रूवल के लिए। तो ये सारी प्रोसेस होती है, बट जनरली वायर का जो सेगमेंट है उसमें केबल के एज कंपेयर टू केबल सेक्टर की अगर हम बात करें तो कम समय लगता है। तो यहाँ पर नो डाउट 2 से 2.5 साल में कंपनी जो है फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो है तो हमें वायर्स के भी प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, वायर्स एंड केबल्स के। व्हाट वाज द नेगेटिव फॉर द अल्ट्राटेक? ये तो हमने पॉजिटिव की बात कर ली। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट को जो है तो एक्वायर करने वाला है, उसके लिए ऑलरेडी डेट जो है नियरली लगभग 16,000 करोड़ का हो चुका है। और इसके अलावा अब ये वायर एंड केबल सेगमेंट में मतलब ये काफ़ी लिवरेज कर रहे हैं अपने आप को। अल्ट्राटेक की अगर हम बात करें तो ये इसकी जो फंडिंग है इट मे बी थ्रू द इंटरनल अक्रूवल्स और फिर बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स करेंगे तो बोरोइंग भी बढ़ेगी। एंड दैट इज वाई जिस दिन वायर एंड केबल के स्टॉक्स गिरे थे उस दिन अल्ट्राटेक भी नियरली 5% डाउन था, बिकॉज ऑफ द फियरिंग ऑफ इंक्रीज इन बोरोइंग। सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? कंक्लूजन लेने से पहले एक बार हमें हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। सबसे पहली जो हिस्ट्री थी वो पेंट इंडस्ट्री की थी। अच्छा, इससे पहले भी एक छोटी सी हिस्ट्री ले लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। जब जियो आया था उसने मार्केट को डिसरप्ट किया था। ये एक डिसरप्शन है एक तरीके से मार्केट का। टेलीकॉम सेक्टर में हम बात करें तो जियो था, एयरटेल था, आप ऐसे 5-6 और नाम गिना सकते हैं, आई एम श्योर। लेकिन आज की डेट में अगर आप बोलेंगे कि नाम गिनाने को बैठे तो सिर्फ जियो है और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, ये 3 नाम ही देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली इस इंडस्ट्री में हुआ क्या? जियो ने मार्केट को डिसरप्ट करके जो भी छोटे मोटे प्लेयर थे उन सबको मार्केट से बाहर कर दिया। मार्केट सर्वाइवल का गेम बन गया और इस सर्वाइवल में सिर्फ एयरटेल सर्वाइव कर पाया और वोडाफोन और आइडिया का जॉइंट वेंचर सर्वाइव कर पाया। एंड नाउ ऑल ऑफ देम आर एंजॉयिंग द प्राइसिंग पावर। तीनों मिलके अब पैसे बढ़ा रहे हैं और मनचाहा पैसा बढ़ा रहे हैं। एक समय पर पहले फ्री का प्लान हुआ करता था। आई एम श्योर कोई भी बिजनेस फ्री का नहीं होना चाहिए, फ्री बीज के भी मैं अगेंस्ट में हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप देखिए ट्रेंड क्या है। उसके बाद 299 का पैकेज आया, आई थिंक आई एम रॉन्ग, शायद पहले 199 का पैकेज आया, फिर 299 आया, फिर 399 आया। ऐसे ऐसे करके अब आज की डेट में 700, 750, 650 के राउंड प्राइसिंग चल रही है। तो ये प्राइसिंग पावर है। आज की डेट में भी अगर ये 1000 का प्राइसिंग करेंगे टेलीकॉम वाले तो आई एम श्योर कि आप हर कोई रिचार्ज करेगा, क्योंकि एवरीवन इज डाटा एडिक्टिव। सब कोई डाटा एडिक्टिव हो गया। इंटरनेट के बिना मतलब लाइफ इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अब पेंट में क्या हुआ? मुझे लगता है सिमिलर से स्टोरी होगी। पेंट भी सर्वाइवल पर आएगा और पेंट में भी क्या हुआ कि सबके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और बिरला ओपस क्या करेगा कि मार्केट शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम लेने की कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा मार्केट शेयर ले पाएगा, लॉस को जितना वो सह पाएगा सहने की कोशिश करेगा। और जब एक लिमिट तक वो मार्केट शेयर ले लेगा तो उसके बाद जो जो लोग बचेंगे
इस मार्केट में, वो सब फिर धीरे धीरे प्राइसिंग पावर को एंजॉय करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट का डाउन टर्न जो है वो चलता ही रहेगा। एक समय आएगा, एक फेज आएगा जहां पे बॉटम बनेगा। ये मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इसको चार्ट या स्टॉक से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। एक बिजनेस टाइम आएगा जब बिरला ओपस को लगेगा कि अब मार्केट शेयर हो चुका है, अब इससे ज्यादा गेन नहीं हो रहा है और अननेसेसरली वो लॉस नहीं लेना चाहेगा। तब वहां पे वो प्राइसिंग पावर बढ़ाएगा। फिर एशियन पेंट्स भी प्राइसिंग पावर बढ़ाएंगे, दोनों ही कंपनियों के रेवेन्यू बढ़ेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे और दोनों ही कंपनियां आराम से इंजॉय करेंगी। सिमिलर सी कहानी वायर्स एंड केबल्स में भी होगी। लो मार्जिन वाले जो बिजनेस, जो कंपनियां हैं, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगी, सबसे ज्यादा। जो हाई मार्जिन वाली बिजनेस है उनके मार्जिन काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाएंगे, मार्केट शेयर गेन हो। और फिर ऐसे में हो सकता है जो छोटे मोटे मार्केट शेयर की कंपनियां हैं, छोटे मार्जिन वाली जो बिजनेस है, वो हो सकता है यहाँ से आउट भी हो जाएं या फिर उनका मर्जर हो जाए। एंड देन जो बची हुई कंपनियां रहेंगी वो सब प्राइसिंग पावर को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अल्ट्राटेक के पास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है। मतलब अर्बन हो चाहे रूरल हो, हर जगह आपको अल्ट्राटेक सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स दिख जाएंगे। और ये फैक्ट है, क्योंकि पेंट सेक्टर में भी हम बात करें तो इंडिगो पेंट्स छोटी कंपनी की बात करते हैं। ये बहुत छोटी कंपनी है, एक बहुत हाई पेस से ग्रो कर रही थी। जब बिरला ओपस नहीं आया था तो ये कंपनी जो है लगभग 20 से 25% से ग्रो कर रही थी। तो पेंट सेक्टर में काफी अट्रैक्टिव ये कंपनी हो गई थी, वैल्यूएशंस भी अच्छे मिल रहे थे। एंड जब बिरला ओपस की एंट्री हुई तो ये हार्डली कंपनी जो है सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है। तो ये इंपैक्ट आता है, छोटी कंपनी में भी इंपैक्ट आता है। और जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे केईआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो इन्होंने बोला है कि बहुत स्पेस है न्यू एंट्रेंट को एंट्री करने के लिए। ऐसे स्टेटमेंट जो है पहले भी पेंट सेक्टर के लिए एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट ने दिया था। बर्जर पेंट ने बोला था कि हमें बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बिरला ओपस की एंट्री से, बट लुक एट नाउ, ग्रोथ हैज गॉन, वॉल्यूम हैज, मतलब श्रंक हो चुके हैं। वॉल्यूम में कोई भी सिंगल डिजिट में कभी 1-2% का वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है हार्डली। एंड मार्जिन्स हैव आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे इंपैक्ट, पहले तो मैनेजमेंट ये बोलेगा, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि डोंट थिंक दिस विल पुट प्रेशर ऑन द मार्जिन। लेकिन सब कहने वाली बातें हैं। ये केस क्या है कि पहले भी देखा जा चुका है, सिमिलर सी स्टोरी है। एंड हो सकता है कि ये सही भी हो, चीजें ठीक भी हो जाए, बट क्योंकि हिस्ट्री जैसी बता रही है, जो चीज हमने पेंट सेक्टर में देखा है, आई थिंक इट विल बी द सिमिलर स्टोरी इन द वायर एंड केबल सेक्टर। एंड मे बी दैट इज वाई मार्केट नोज एवरीथिंग, वो चीजों को डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देता है। बट लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होता है। एंड आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है इस सेक्टर में कैसी स्टोरी रहेगी, क्या अल्ट्राटेक इंपैक्ट करेगा इन सभी बिजनेस को या नहीं? आप चाहे तो अपने व्यूज भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इफ आई एम मिसिंग एनी पॉइंट टू शेयर हियर, आप चाहे तो उस पॉइंट को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इट विल बी ग्रेट टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।